उनका लक्ष्य 2023 नहीं है। बीजेपी का लक्ष्य 2024 है। वो 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2023 की लड़ाई तो वो जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं, तो इसलिए उनका फोकस है कैसे 2024 में बीजेपी सरकार आए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का जो मुद्दा है वो भयंकर मुद्दा होने वाला है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, या तो केंद्र सरकार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, तब ये अपनी भूमि तलाश सकते हैं। अगर मैं ये कह सकता हूँ, अगर उन्हें ERCP को राष्ट्रीय परियोजना स्वीकृत नहीं की तो बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं कह सकता हूँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसने दी? राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल जिसको बीजेपी ने बंद कर दिया, जोधपुर बाड़मेर उधर, वो किसने दी? भाखड़ा नागल से पानी जो राजस्थान को मिला वो किसने दिया? आप तो हमारी यमुना के पानी को भरतपुर को नहीं दिलवा पा रहे हो। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष कह गए कि ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। अरे क्या हुआ आपको हिमाचल में? हिमाचल में तो आप बड़ी टाल ठोक रहे थे, कर्नाटक में मालूम पड़ जाएगा क्या होना है। अगर जनता मेरे खिलाफ है, जनता नहीं चाहती कि यहाँ से दोबारा सुभाष गर्जने, तो ये पूरा अधिकार मेरे लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व को है, वो चेंज कर सकता है। सतीश पूनिया जी खुद पहले अपनी ज़मीन को संभाल लें। मुझे तो आशंका है कि वो अध्यक्ष रहेंगे भी नहीं रहेंगे, जैसा लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं। तो फरवरी तक जो है सतीश जी रहेंगे। हम भी गाँव में जाते हैं, दूसरे के जाते हैं, इनके बीजेपी के मित्र कहते हैं कोई सरकार आपकी रिपीट हो सकती है, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। अगर इन्होंने कांग्रेस ने ढंग से चुनाव लड़ लिया और क्या नाम है, कुछ लोगों को चेंज कर दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। पूरा राजस्थान जानता है, करीब करीब 8 CM के फेस हैं उनके पास। तो हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, ये तो जग जाहिर है। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, अरे भाई पहले खुद को घर को संभाल लो। कांग्रेस की चिंता करना छोड़ो, आप अपने घर को संभालो कि आपका लीडर कौन है। वो एक ही बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी। तो माननीय प्रधानमंत्री तो भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में तो क्या बात करें, तो उसमें कोई बात ही नहीं। लेकिन आप बताइए राजस्थान में लीडर कौन है आपका बीजेपी का? बताइए आप हिम्मत हो तो CM का फेस डिक्लेयर कर दीजिए। नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा आ रहे हैं, और उसके बाद अमित शाह का जो प्रस्तावित दौरा है वो भरतपुर है, शायद 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी का दावा है कि 2018 के चुनाव में हम हार गए थे पूर्वी राजस्थान से, और अब उसको मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा पुराना गढ़ भी रहा है। लेकिन खास बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें, 6 जिलों की तो 35 सीट है जिनमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, और यही वजह थी कि कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी सत्ता बना सकी थी। डॉक्टर सुभाष गर्ग जो राज्य मंत्री हैं हमारे साथ हैं, आज पूनिया जी भी आए थे, काफ़ी कटाक्ष कांग्रेस सरकार पर उन्होंने किया। सर, ये जो कवायद चल रही है बीजेपी की, मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, सतीश पूनिया घूम ही रहे हैं, पूर्वी राजस्थान को मजबूत बनाने, वो कह रहे हैं कि दावा है हम पूर्वी राजस्थान को मजबूत बनाएंगे और सत्ता में आएंगे। यहाँ से देखिए, उनका लक्ष्य 2023 नहीं है। बीजेपी का लक्ष्य 2024 है। वो 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2023 की लड़ाई तो वो जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं, तो इसलिए उनका फोकस है कैसे 2024 में बीजेपी सरकार आए। तो सारी जो धरातल तैयार हो रहा है इस पूरे इस नॉर्थ इंडिया में, जिसमें राजस्थान भी है, बिहार भी है, यूपी भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, इसमें ये अपनी ताकतें मजबूत करना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि हम 100-150 सीट लूज़ कर रहे हैं MP की, तो इसलिए वो मजबूत बना करके, चाहे बोली हमारे हाथ से विधानसभा चुनाव निकल जाए, लेकिन लोकसभा में हमारी वापसी किस तरह से, इसको लेके चल रहे हैं। और इसलिए राजस्थान के ऊपर उनका पूरा फोकस है। और जहाँ तक पूर्वी राजस्थान का सवाल है, आपने खुद स्वयं बताया कि पूर्वी राजस्थान में सरकार बनाने में भूमिका पूर्वी राजस्थान की बहुत तगड़ी रही, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनाने में। तो इसलिए मैंने जो सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी का ही प्रस्तावित दौरा है, आज प्रदेश अध्यक्ष दौरा करके गए, यहाँ कोई कार्यक्रम में आए थे। आप जानते हैं कि वो कार्यक्रम आए, प्रदेश अध्यक्ष देखा होगा क्या रेस्पॉन्स था भरतपुर में, लगा ही नहीं कि कोई किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आया है और गया है। तो उनकी ज़मीन खिसक रही है। वो जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान में हमारे साथ, क्योंकि ERCP का जो प्रोजेक्ट है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का जो मुद्दा है वो भयंकर मुद्दा होने वाला है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, या तो केंद्र सरकार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, तब ये अपनी भूमि तलाश सकते हैं। अगर मैं ये कह सकता हूँ, अगर उन्हें ERCP को राष्ट्रीय परियोजना स्वीकृत नहीं की
तो बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में घुसने नहीं दिया जाएगा, मैं कह सकता हूँ। पूर्णिया का एक आरोप ये भी है कि 60 वर्ष कांग्रेस शासन में रही, इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय परियोजना उसके अलावा राजस्थान को कुछ दिया नहीं था, तो इस ईआरसीपी को पहले ही क्यों नहीं बनाया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसने दी? राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल जिसको बीजेपी ने बंद कर दिया, जोधपुर बाड़मेर उधर, वो किसने दी? भाखड़ा नागल से पानी जो राजस्थान को मिला वो किसने दिया? आप तो हमारी यमुना के पानी को भरतपुर को नहीं दिलवा पा रहे हो। बीजेपी की सरकार यूपी में भी, बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी, और पूरा हक की लड़ाई है हमारे भरतपुर जिले की। जो समझौता है उस समझौते के तहत भी हरियाणा और यूपी हमारे को पानी नहीं दे रहा है, तो किस मुंह से बात कर रहे हैं वो? और मैं सोचता हूँ हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ उनसे बौखला गए हैं, झूठे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इश्यूज़ की बात नहीं करना चाहते। इस राजस्थान के बजट में क्या मिला? ऐसा क्या दे दिया बताइए? आप कर्नाटक में चुनाव हो रहे तो उनको स्पेशल पैकेज दे दिया, भाई राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, यहाँ भी स्पेशल पैकेज दे देते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर के बात करते हैं, ईआरसीपी को लेकर बात करते हैं, ये बात करते हैं कि भाई आप सब परियोजना जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, कई बार 80-20 और 90-10 दिया करते थे कांग्रेस के सरकार में, यूपीए सरकार जब होती थी, अब वो हिस्सा करके 50-50 कर दिया है, कहीं 60-40 कर दिया है, राज्यों के ऊपर भार हो रहा है। और जिसकी बात कर रहे हैं ये जो है, एक मैंने सुना है कि भाई प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष कह के गए कि ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। अरे क्या हुआ आपको हिमाचल में? हिमाचल में तो आप बड़ी टाल ठोक रहे थे, कर्नाटक में मालूम पड़ जाएगा क्या होना है। देश की जनता समझ चुकी है, प्रदेश की जनता ने मानस बना लिया है कि बीजेपी के वाले सिर्फ झूठे सपने देखते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, और उसके आधार पर निश्चित रूप से केवल ये तो इसलिए है कि संघ उनको सपोर्ट करता है। जिस दिन संघ ने अपना हाथ खींच लिया बीजेपी से, तब बीजेपी की हालत क्या होगी उनसे पूछिए। सर एक सवाल ये भी है कि पूर्वी राजस्थान जो मजबूत बना कांग्रेस के लिए, उसको मेंटेन कांग्रेस आगामी जो विधानसभा चुनाव में उसमें कैसे कर पाई? क्योंकि कुछ विधायकों के खिलाफ जो सुनने में आता है वो एंटी इनकम्बेंसी का मामला भी सामने आता है, तो क्या चेंज भी करना पड़ेगा जैसे गुजरात में बीजेपी? देखिए, कांग्रेस हाईकमांड निश्चित रूप से, मैं तो सहयोगी दल हूँ और निश्चित रूप से मैं तो पहला व्यक्ति हूँ, अगर जनता मेरे खिलाफ है, जनता नहीं चाहती कि यहाँ से दोबारा सुभाष गर्ग ने, तो ये पूरा अधिकार मेरे लोक दल के राष्ट्रीय नेतृत्व को है, वो चेंज कर सकता है। उसी तरह से कांग्रेस में भी मैं तो यही कह सकता हूँ, अगर ऐसा लगता है कांग्रेस हाईकमांड को, उनके नेताओं को, कि भाई उनके सर्वेज क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है, और ऐसा है तो बैठ करके ये मामले सुलझा लिए जाएंगे। और निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पहली बात तो है नहीं, व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, तो व्यक्ति के खिलाफ उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को न्यूट्रल किया जाएगा, और न्यूट्रल करते हुए पुनः जो है उसको ये कहता हूँ सरकार हम बनाएंगे। सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है मिशन 156 का, 156 रिपीट करेंगे ना, बीजेपी कहती है 156 का पहले भी किया था जब 56 पे रह गए, फिर 19 पे 21 पे आए। तो सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि डिलीट परमानेंटली डिलीट होने वाली पार्टी है अब ये, तो ये इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो हंसी आती है उनके वक्तव्य पे। सतीश पूनिया जी खुद पहले अपनी ज़मीन को संभाल लें। मुझे तो आशंका है कि वो अध्यक्ष रहेंगे भी नहीं रहेंगे, जैसा लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं, तो फरवरी तक जो है सतीश जी रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है, मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन इस तरह से कहना किसी भी पार्टी के बारे में, वो वही पार्टी है कांग्रेस आइडियोलॉजी की, और विपक्ष में अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी है, जिसका पूरे देश में अपना एक वोट बैंक है। ये तो वक्त बताएगा कौन किसको क्या डिलीट करेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ राजस्थान के संदर्भ में बीजेपी पूरी तरह फेल हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। उनके नेताओं के पास झूठे आरोप लगा करके वो युवाओं को गुमराह करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करे। जनता पूरी तरह समझ चुकी है। अब भरतपुर में मैं बता दूं, बताइए कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देता है आपको? तो ये चीज़ मीडिया भी मानता है और पब्लिक भी मानती है। हम भी गांव में जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, इनके बीजेपी के मित्र कहते हैं कोई सरकार आपकी रिपीट हो सकती है। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। अगर इन्होंने कांग्रेस ने ढंग से चुनाव लड़ लिया और क्या नाम है कुछ लोगों को चेंज कर दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार नहीं आ पाएगी। ये खुद मानते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, और बात सही है। तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस का आला कमान, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये निश्चित रूप से सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, और कांग्रेस का जो आला कमान है वो तय करेगा। जहाँ तक मेरा सवाल है तो निश्चित रूप से जो गठबंधन पहले हुआ है वो गठबंधन
मैं तो यही चाहूँगा बरकरार रहे, जिससे कि संयुक्त रूप से मिल करके बीजेपी को शिकस्त दे सके। हाल ही में आपने देखा होगा किरोड़ीलाल मीणा का बयान सामने आया और उन्होंने एक आरोप लगाया कि मेरे जो धरना प्रदर्शन उसमें बीजेपी का सपोर्ट नहीं मिलता, एक नाराज़गी व्यक्त की। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के बीच एक खटास। देखिए, ये तो पूरा राजस्थान जानता है, करीब करीब 8 सीएम के फेस हैं उनके पास, तो हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, ये तो जग जाहिर है। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, अरे भाई पहले खुद को घर को संभाल लो। कांग्रेस की चिंता करना छोड़ो, आप अपने घर को संभालो कि आपका लीडर कौन है। वो एक ही बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री तो भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में तो क्या बात करें, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप बताइए राजस्थान में लीडर कौन है आपका बीजेपी का, बताइए। आप हिम्मत हो तो सीएम का फेस डिक्लेयर कर दीजिए। बीजेपी अगर चाहती है कि हमारी सरकार बन रही है तो फिर क्या दिक्कत है सीएम का फेस डिक्लेयर करने में। वो एक ही बात कहेंगे, नहीं हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव, कि वो जानते हैं कि जिस दिन सीएम का फेस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उस दिन उनको मालूम पड़ जाएगा। सर बार बार अब ये भी लास्ट सवाल आपसे चर्चा चलती रहती है कि आला कमान राहुल गांधी की जो यात्रा खत्म हो गई, अब कोई बड़ा फैसला होने वाला है। सचिन पायलट गहलोत भी जो एक टकरार चल रही थी, तो अब आगामी विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, किस तरह से? ये तो कांग्रेस आला कमान को तय करना है, मैं तो कुछ नहीं हूँ इस मामले में। जो आला कमान फैसला करेगा वो आला कमान का निर्णय है, लेकिन मैं ये सकता हूँ कांग्रेस में कोई इस तरह की लड़ाई नहीं है। कुछ हमारे मीडिया फ्रेंड्स के द्वारा, कुछ ऐसे शुभचिंतकों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, उसमें बीजेपी का भी हाथ है। कैसे भी ये दोनों मतलब किसी तरह से भी होना नहीं चाहिए, कांग्रेस कैसे भी एकजुट ना हो, ये उनका प्रयास चलता है। लेकिन मेरे को विश्वास है सभी को ऊपर, एकजुट होकर के कांग्रेस और हम भी सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। ये थे राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, जिनका दावा है कि पूर्वी राजस्थान को जिस तरह से फतेह किया था कांग्रेस ने, उसको मेंटेन किया जाएगा। और अमित शाह और मोदी का जो दौरा है पूर्वी राजस्थान में, वह सिर्फ लोकसभा की तैयारियों को लेकर है और आगामी विधानसभा चुनाव में उससे कष्ट फिर से करेंगे और कांग्रेस फिर से रिपीट करेगी। राजस्थान तक के लिए सुरेश फौजदार, भरतपुर।